हाँ, बात करते हैं कि सॉलिड को अगर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड कितने तरीके के हो सकते हैं, है ना। यानी सॉलिड को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड मटेरियल्स आपके पास है कोई, और उसके क्लासिफिकेशंस को इस बार हम क्या लेंगे, बेसिस क्या लेने वाले हैं, बेसिस लेने वाले हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। यानी on the basis of इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, उनका नेचर क्या है, उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं उस सॉलिड का नाम है आयनिक सॉलिड। क्या नाम है, आयनिक सॉलिड। इस लेक्चर में हम आयनिक सॉलिड के बारे में विस्तार से सीखेंगे यानी कि जानेंगे, है ना। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, कैसे बनते होंगे, है ना, इनका फीचर क्या होता होगा, ये सारी बातें, ये सारी कहानी हम इस छोटे से लेक्चर में सीख पाएंगे। आयनिक सॉलिड्स, राइट। आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड एक्चुअली में बनते किससे हैं, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं जिससे ये जनरेट होते हैं, जिससे ये बनते हैं, वो कौन से पार्टिकल्स हैं। तो नाम आयनिक सॉलिड है, यानी बने किससे होंगे, ये आयन से बने होंगे। किससे बने होंगे, आयंस से बने होंगे ये, है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आयंस से ये बने होंगे, राइट। और अगर ये आयन से बने हैं, है ना, तो इसका मतलब आयंस कैसे होंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और कुछ नेगेटिव आयंस होंगे। अगर एक आयन पॉजिटिव है और दूसरा आयन नेगेटिव है तो केमिस्ट्री या पूरी साइंस में एक स्पेशल तरीके का फोर्स भी काम करेगा। उस फोर्स के बारे में ही तो पढ़ना हमारा मेन गोल है आज, है ना। उस फोर्स के बारे में पढ़ना मेन गोल है हमारे पास। अगर मैं साइज के हिसाब से आपसे पूछूं तो जनरली आपके जहन में आएगा, सर जो छोटा आपने लिखा है वो प्लस होगा और जो बड़ा आपने लिखा है यानी जो बड़ी सर्किल है वो माइनस है। ऐसा क्यों, क्योंकि 98% केस में केमिस्ट्री में जो कटायन होता है वो छोटी साइज का होता है और जो अनायन होता है वो बड़ी साइज का होता है। ये कैसा होता है, ये बड़ी साइज का होता है। ये जो कैटायन और एनायन है ये वैसे ही काम करते हैं जैसे कूलाम की थियरी में, फिजिक्स में पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं। यानी इस प्लस आयन के को हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले सकते हैं और इस नेगेटिव आयन को हम एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि इस पर Q प्लस चार्ज है, कितना है, Q प्लस चार्ज है, इसमें कितना होगा, Q माइनस चार्ज, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही करेगा, है ना। क्या काम करेगा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करने वाला है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको समझना है, वो कैसे काम करेगा, राइट। उस पर कौन कौन से रूल लगने वाले हैं वो सारी कहानी आप देखेंगे। ये वाला जो पार्टिकल है इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो किस तरीके का, इसको हम अगर केमिकल बॉन्डिंग की भाषा में कहें तो ये इसको पोलराइज करेगा। क्या करेगा, पोलराइज करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा। और ये वाला क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। यानी ये दोनों पास पास आने की कोशिश करेंगे और इसी फोर्स को तो मैं निकालना चाह रहा हूं, राइट। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पूरी कहानी आपको सीखनी होती है बेसिक फिजिक्स से। बेसिक फिजिक्स यानी कि 11th और 12th की फिजिक्स में बातें पढ़ाई जाती हैं। तो कूलाम्स का एक लॉ है, कूलाम ने कहा है कि अगर दो आपके पास अपोजिटली चार्ज पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कैपिटल डी यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े काम की चीज है ना। और साथ में ये जो दोनों चार्ज हैं इन चार्ज को लेना होता है। मान लीजिए आपके पास Q प्लस है और Q माइनस, राइट, ये है। और डिवाइड बाई क्या लेंगे आप, R का स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, R का स्क्वायर ले लेंगे। दूसरी बात क्या होता है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी माइनस में होती है।
इसको कैसे समझेंगे कि अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज में होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो फोर्स माइनस अगर हो गया तो एनर्जी भी माइनस होगी, तो अट्रैक्शन वाली एनर्जी नेगेटिव होती है, राइट। और रिपल्सन वाली एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अभी हमारा पूरा फोकस इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, जहां पर ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम फॉर एयर कह दें, फॉर एयर है ना बेटा, फॉर एयर एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे पूरे इसकी वैल्यू अगर हम देखें अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक्चुअली में यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिट में बात करी है। अगर आपने सीजीएस में ले लिया तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर सीजीएस में नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, है ना, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। और ये जो डी है, डी की वैल्यू एयर और फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, वाटर के लिए डी की जो वैल्यू होती है लगभग 81 होती है, और हैवी वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 78 होती है। यानी जो डी है, जिसको हम कहते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इस बात को मेजर करता है कि जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर किसी मीडियम के लिए डी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उस मीडियम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। अब इस बात को हम और आराम से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के NaCl का, है ना। NaCl को आप लोग टेबल साल्ट भी कहा करते हैं, क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं। तो जब मैं NaCl को अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, कि ये NaCl है हमारा, Na+ है और Cl- है ये, और एयर के अंदर इसके क्रिस्टल्स लगे गए रखे हुए हैं, किसके अंदर, एयर के अंदर इसके क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस तरीके का, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ बॉन्ड तो होता नहीं है, आयनिक इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये क्या होता है एक्चुअली सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड हम लोग लिखते पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड जैसा बॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं होता, ये सिंपली क्या होता है, ये सिंपली होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं होता। अगर ये बॉन्ड होता तो उसमें डायरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो बाई नेचर कैसा होता होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको केमिस्ट्री में सीखनी चाहिए, है ना, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। और जो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है वो एक बात नहीं शो कर सकता, उसका मतलब क्या है, दिशा, यानी कि ओरिएंटेशन नहीं बता सकता, यानी नॉट गिव आइसोमेरिज्म। तो आयनिक कंपाउंड अगर आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, नॉट गिव आइसोमेरिज्म, याद रखिएगा, है ना, आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है कौन, सारे आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, तो उसके पीछे की कहानी ये इसका आयनिक बॉन्ड ही तो है ना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में, कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स में, दोनों में क्या देखते हैं आप, आइसोमेरिज्म देखते हैं। लेकिन जब बात आयनिक कंपाउंड्स की होती है तो हमें आइसोमेरिज्म नहीं मिलता है, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस NaCl को एयर के अंदर डालता, ठीक है, तो फोर्स कितना था, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है, किसमें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मीडियम है, क्या है, मीडियम है। एक बार मैं मीडियम लेता हूं एयर का, क्या लेता हूं, एयर, ठीक है, और एक बार मैं क्या ले लेता हूं, वाटर ले लेता हूं, किसको ले लेता हूं जी, वाटर, H2O को ले लेता हूं। और दोनों की डी की बात में, डी का जो कंपेरिजन है मैंने बता दिया है। इसके लिए डी की वैल्यू 1 है, इसके लिए डी की वैल्यू कितनी है, 81 के अप्रोक्स होता है। तो अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें देखा है, NaCl के अंदर देखा, किसमें, NaCl के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो NaCl हमने बना रखा है यहाँ पर, इसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में इन्वॉल्व है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप मान लीजिए कि एयर के अंदर सपोज कर लीजिए कि 81 न्यूटन है, कितना है, 81 न्यूटन है, कितना है, 81 न्यूटन, मान लीजिए कि 81 न्यूटन है। अगर यहाँ पर 81 न्यूटन है ना,
तो जब d की वैल्यू 1 है तो 81 है, और जब d की वैल्यू 81 गुना बढ़ जाएगा तो ये फोर्स कितना हो जाएगा जी, 1 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। यानी सोचो, पहले जिस चीज को पहले 81 न्यूटन फोर्स से दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, पानी में डालने पर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1/81 टाइम्स कम हो जाएगा। जब फोर्स कम होगा तो दोनों पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब Na प्लस है ना, क्या हो जाएगा, Cl माइनस से बहुत दूर हो जाएगा, है ना। दूर हो जाएगा, क्यों दूर हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में आ चुका है हाइड्रोजन, किसका, पानी का। तो H2O आ जाएंगे, चारों ओर से इनको कौन सराउंड कर लेगा, H2O सराउंड कर लेंगे, यानी सॉल्वेशन हो जाएगा, ये घुल जाएंगे। तो इनकी सॉल्विलिटी के पीछे का रोज क्या है ना, मिस्ट्री क्या है, यही तो है आयनिक बॉन्ड का नेचर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरीके से यहाँ क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मैक्सिमम है, 81 है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार एग्जाम में हमारे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन बातों को सीख पाते हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पानी में मैक्सिमम चीजें क्यों डिजॉल्व हो जाती हैं, तो उसके पीछे छिपा हुआ है उसकी ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक। कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप हुआ है। आई उम्मीद कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है तो बाई नेचर ये हार्ड होंगे, बिल्कुल हार्ड होते हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन होते हैं, इनके क्रिस्टल्स मिलते हैं, है ना। साथ में इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अगर बात कंडक्टेंस की करते हैं, यानी कंडक्टर्स के तरीके से इनका बिहेवियर रीड करते हैं, कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो कैरियर चाहिए वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन तो इनमें है नहीं, ये फ्री आयंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फेज में नहीं, है ना। तो ये देखिए भाई, आपके पास बंदूक हो, लेकिन अगर बंदूक खराब है ना तो आप वीर नहीं, आपसे कोई नहीं डरेगा, राइट। बंदूक चलनी चाहिए, गोली चलनी चाहिए। तो यही NaCl जब सॉलिड है, NaCl क्या है, सॉलिड है ना, क्या है, सॉलिड है, तो नो फ्री आयंस, क्या, नो फ्री आयंस, इसमें कोई फ्री आयन नहीं है, इस नाते कैसा है ये, इंसुलेटर है, कैसा है, इंसुलेटर। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं, और जब इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में डाल देते हैं। NaCl को किस में डाल दें, एक्वस बना दे, पानी के अंदर खोल दें इसको, तो पानी के अंदर जाते ही ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, ये फ्री आयन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, और ये बन जाते हैं क्या, कंडक्टर, क्या, कंडक्टर। तो प्यारे दोस्तों, हमने इतनी बातें सीखी हैं कि आयनिक सॉलिड एक सॉलिड का टाइप है, किसके बेस पर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। और अगर वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में हो, एक आयन पॉजिटिव हो एक आयन नेगेटिव हो, स्टोक का नियम है कि जो पॉजिटिव होता है उसके लिए ईएम लगता है और जो नेगेटिव होता है उसके लिए आइड लगता है ना। जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको हर चीज जो होती है वो मैच करनी चाहिए। अगर हर चीजें मैच कर रही है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं बातों को, और आपको क्वेश्चन भी पूछना चाहिए इसी नाते। तो जिनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर कैसा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का हो, उन्हीं को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो होते क्या हैं, वो आयंस होते हैं प्यारे दोस्तों,
ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स लगता है, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अगर ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का तो ये डायरेक्शन लेस हो जाता है, राइट। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जिसमें डायरेक्शन बॉन्ड नहीं होगा, जिसमें डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होगा उसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो आपको 2 लाइन का आंसर होगा भैया कि आयनिक किसी भी कंपाउंड में आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो जरूरी बात है उस बॉन्ड में डायरेक्शन का होना। जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डायरेक्शन होता है, इस नाते कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म मिलता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। दैट इज क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इस पूरे फार्मूले में डी की बात है, तो डी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होता है और मीडियम टू मीडियम वेरी होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि NaCl जो हमारे पास है, इस NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग, है ना, लगभग इसका 1007 केल्विन के अप्रोक्स होता है। क्या हम लोगों में से किसी के भी घर में, हम लोगों से किसी के घर में रसोई में इतना टेम्परेचर आता है क्या भाई? 400 केल्विन पे आपकी चावल बन जाएंगे, रोटी भी 450 के आसपास बनी जाएगी आराम से, ठीक है। तो जब इतना टेम्परेचर मिलता नहीं है तो आप देखते हैं कि जो आपके पास टाटा नमक का पैकेट है ना, आपकी रसोई में, ठीक है, टाटा नमक का जो पैकेट है वो क्या हो जाता है, जब पैकेट में अंदर देखते हैं तो गीला सा लगता है, उसमें लगता है कि पानी आ गया। क्या आ गया? पानी सा दिखता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। तो कई बार तो लोग गलती में कहते हैं कि मेल्ट हो गया है, तो क्या एक्चुअली में NaCl मेल्ट हुआ है? अरे बोलो भाई, NaCl के लिए मेल्ट होने के, NaCl एक ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो मेल्ट होने के लिए इतना टेम्परेचर दोगे तभी मेल्ट होगा, अदरवाइज मेल्ट होने की तो कोई कहानी यहाँ पर फिट ही नहीं बनती, है ना। तो मेल्ट तो नहीं हुआ है, तो हुआ क्या है भैया? हुआ कुछ अलग है। NaCl की दोस्ती है, कितने लोगों से है? 2 लोगों से है। इस दोस्ती के चक्कर में जब आप NaCl खरीदते हो तो इनके दोस्त भी आपके पास मिलते हैं। वो होते कौन है? वो होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये दोनों आपको फ्री में मिल जाते हैं। और ये जो दोनों दोस्त हैं इनके अंदर एक बुरी लत है, एक अलग तरीके की आदत है। वो आदत क्या है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करते हैं, ये जैसे ही इन्वायरमेंट में ओपन करी जाते हैं, जरा जैसे आपने पैकेट को कट कर दिया और कट करके अपनी रसोई में रख दिया, है ना, तो कट करने पर ये होते क्या हैं, ये एनवायरमेंटल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमारे साथ कोई दोस्त हमारा हो तो थोड़ा लालची टाइप का हो, ठीक है, और आप बड़े ईमानदार टाइप के हैं, आप उसके साथ मेले में घूम रहे हैं, उसने देखा मिठाई की दुकान में 2 उठा लिया, तो वो तो पिटेगा, आप भी पिटोगे, राइट। तो हुआ क्या, ये जो वाटर है इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? MgCl2। और ना सिर्फ एब्जॉर्ब करता, एब्जॉर्ब तो कर लिया, एक आदमी होता है कि उसने कोई चीज उठाया, उसके पास जेब है, उसमें रख दिया और किसी ने चेक किया मिला नहीं, जेब ही नहीं, हाथ में पकड़ा गया। तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो कहानी कुछ ऐसी होती है, ये MgCl2 उसी में डूब जाता है ना। MgCl2 क्या हो जाता है भाई? डूब जाता है। MgCl2 डूब जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर। तो जब दोस्त डूब रहे हैं तो तुम्हें भी डूबना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ MgCl2 है, ठीक है, यहीं पर क्या है? MgBr2 है आपके पास, और यहीं पर कौन आ गया? हमारा NaCl भी। तो NaCl एक्चुअली में एक्वस स्टेट में चला जाता है। कैसे चला जाता है? एक्वस स्टेट में चला जाता है। तो जो NaCl सॉलिड था, है ना, NaCl सॉलिड था एक्चुअली में, इस इम्प्योरिटी की वजह से NaCl एक्वस हो जाता है, ये मेल्ट नहीं होता। लेकिन ये जो कहानी है वो NaCl की नहीं है, इन दोनों लोगों की है। तो ऐसा कोई भी सॉलिड जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को, वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके अपने फेज को सॉलिड से एक्वस में चेंज कर लेता है, उस मटेरियल को केमिस्ट्री की भाषा में, बेसिक साइंसेस की भाषा में डेलिक्विसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलिक्विसेंट कहते हैं। इसको हम अश्वेदन भी कह सकते हैं, है ना। तो NaCl
कि जो दोस्त है मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसा ही फिनोमिनन NaOH भी शो करता है, राइट। तो ये एग्जैक्ट रीजन रहा है इस पूरे क्वेश्चन का, जो कि इंटरव्यू में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है।